नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम के बारे में। हम सभी जानते हैं कि अब जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है और अब सभी एम्प्लॉइज़ को अपनी जो भी एनुअली प्रॉपर्टी रिटर्न्स होती है वो ऑनलाइन सबमिट करनी है। चलिए दोस्तों, हम चेक करते हैं कि हम कैसे-कैसे उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैसे ऑनलाइन उसको अपलोड कर सकते हैं। आप सर्च कर लीजिए PRS जेके या प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम जेके कर लीजिए। आपके सामने जो पहली वेबसाइट ओपन होगी प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम की होगी। उसके नीचे आ जाएगा एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय लॉगिन। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो आप एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए और यहाँ पर अपना कुछ क्रेडेंशियल्स है उसको फीड कर दीजिए। ये एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन है। आप यहाँ पर अपना CPIS नंबर फीड कर दीजिए। ये कैप्चा कोड है, इसको एज इट इज़ फीड करिए और फैच पर टैप कर दीजिए। आपका जितना भी डेटा होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। हम अभी देखते हैं कि एम्प्लॉय लॉगिन में क्या होता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन। हम एम्प्लॉय लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना CPIS नंबर फीड करेंगे। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड फीड कर दीजिए। ये जो कैप्चा कोड है इसको एज इट इज़ फीड कर दीजिए। उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करिए। आपके सामने एक पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका लॉगिन जो CPIS नंबर है वो मेंशन हो जाएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। वहाँ से आप उसको यहाँ देखकर इस पर फीड कर दीजिए। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। सबसे टॉप पर आप देख सकते हैं आपका जो CPIS नंबर होगा वो आप उसको ईजिली देख सकेंगे कि आपकी लॉगिन ID हो चुकी है। दोनों साइड पर आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं 1058 फॉर्म नंबर है। यहाँ पर आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न का एक नोटिफिकेशन डाला था उसका नंबर आ जाएगा। ये नोटिफिकेशन डेट है। सबमिशन जो स्टार्ट डेट थी वो 1 जनवरी 2022 पर है। नोटिफिकेशन एंड डेट होगी 31 जनवरी 2022। अभी यहाँ पर जो शो हो रहा है ये है इज़ एक्टिव। इसका मतलब जो अभी लास्ट डेट अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए ये यहाँ पर ट्रू शो कर रहा है। अगर जब यहाँ पर फॉल्स शो हो जाएगा इसका मतलब आपकी जो ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिट करने की डेडलाइन है वो क्रॉस हो चुकी है। इस सबमिटेड यहाँ पे फॉल्स शो हो रहा है, इसका मतलब आपने अभी तक अपनी जो प्रॉपर्टी रिटर्न है वो सबमिट नहीं की है। सबसे पहले आप यहाँ पर एडिट का ऑप्शन पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला कॉलम आ जाएगा आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट चूज़ करना है, फिर अपना नेम चूज़ करना है। उसके बाद आपका डेजिग्नेशन ऑटो फिल आएगा। ऑफिशियल एड्रेस आपको यहाँ पर मैनुअली फीड करना पड़ेगा। अगर आप डेपुटेशन बेसिस पर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप इसको टिक करिए और उसकी डिटेल को यहाँ पे फीड कर सकते हैं। जो भी आपका पे स्केल होगा उसको आप यहाँ पे फीड कर दीजिए। अगर आप अपना पे स्केल जानते हैं तो आप उसको यहाँ पे फीड कर दीजिए। अगर आपको अपना पे स्केल मालूम नहीं है तो मैंने सैलरी स्लिप डाउनलोड करने के लिए एक वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। आप वहाँ से उसको देख के डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी ग्रॉस सैलरी फीड करनी है, अपॉइंटमेंट डेट मेंशन करनी है, फैमिली स्ट्रेंथ आपकी कितनी है। अगर आपके पास जो प्रॉपर्टी है अगर आपने अपने फादर्स या फोर फादर से ली है इसको आप टिक कर लीजिए। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ अपने इन लॉज की तरफ से ली है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। लास्ट ईयर अगर आपने प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिट की है तो उस जो भी ऑफिसर के थ्रू आपने प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिट की थी उसका डेजिग्नेशन यहाँ पे मेंशन कर दीजिए और सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करिए। चलिए देखिए, हमने सारा जो डेटा था वो फीड कर लिया है बेसिक इन्फॉर्मेशन में। डिपार्टमेंट आ गया, नेम आ जाएगा, ऑफिशियल एड्रेस आपको फीड करना है, आपको पे स्केल फीड करना है, ग्रॉस सैलरी फीड करनी है, अपॉइंटमेंट डेट मेंशन करनी है, फैमिली स्ट्रेंथ मेंशन करनी है और जो लास्ट ईयर आपने प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिट की थी उसके ऑफिसर का डेजिग्नेशन यहाँ पर मेंशन करना है। सेव पर क्लिक करिए।
और नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप अपनी किसी भी चीज़ को अपडेट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करेंगे तो ये सारी जो डिटेल है ये जीएडी डिपार्टमेंट को अपडेट हो जाएगी। आप नेक्स्ट पर क्लिक करिए फिलहाल। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद आ जाता है प्रॉपर्टी। यहाँ पर आ जाएगा ऐड न्यू प्रॉपर्टी। जैसे ही आप ऐड न्यू प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉपर्टी टाइप, प्रॉपर्टी सब टाइप, डिस्क्रिप्शन। प्रॉपर्टी टाइप में आपको सेलेक्ट करना है, 3 पोर्शंस में ये डिवाइड हो जाएगा। पहला आ जाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा आ जाएगा व्हीकल, तीसरा आ जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी। सपोज कर लीजिए अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी पर क्लिक करते हैं तो इसकी सब टाइप को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा कैश और ज्वेलरी। कैश, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी और हाउस होल्ड आइटम्स। इसके बाद आपको इसकी डिटेल को यहाँ पे फीड करना पड़ेगा। कैश इन हैंड, जो भी आपके पास कैश होगी आप उसको यहाँ पे फीड कर दीजिए। टोटल बैलेंस इन ऑल सेविंग बैंक अकाउंट्स, इसको जो भी अमाउंट आपके पास है उसको यहाँ पे फीड कर दीजिए। टोटल वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड्स शेयर्स हेल्ड, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स और शेयर हैं तो आप उसकी वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स इन ऑल बैंक्स, अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया है तो उसकी भी वैल्यू को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टमेंट मेड, अगर आपने कोई और इन्वेस्टमेंट की है तो उसकी टोटल जो कॉस्ट होगी यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी। आपके पास जितनी भी ज्वेलरी है और ऑर्नामेंट्स हैं उसकी वैल्यू को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसकी वैल्यू को, अभी जो मार्केट वैल्यू है उसकी वैल्यू को आपको यहाँ पे फीड करना है। जो भी आपके घर में हाउस होल्ड आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उसको उसकी टोटल वैल्यू जो भी होगी आप इसको यहाँ पे फीड कर सकते हैं। अगर आप एडिशनल रिमार्क्स देना चाहें तो आप यहाँ पे उसको फीड कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही इसको आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नई ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ही टैब पर सारी प्रॉपर्टीज़ को फीड नहीं कर सकते। आप ऐड न्यू प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हर बार आपको ये ऐड न्यू प्रॉपर्टी पर क्लिक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप व्हीकल्स पे क्लिक करिए। उसके बाद प्रॉपर्टी सब टाइप में आएगा, आपका व्हीकल्स ही आएगा। फिर आपको व्हीकल्स की डिटेल को यहाँ पे फीड करना है। टाइप ऑफ व्हीकल कौन सी है, कार है, बाइक है या स्कूटर है, जो भी होगा आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीकल यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। डेट ऑफ एक्वायर्ड आपको मेंशन करना पड़ेगा। मीन्स ऑफ एक्वायर्ड मेंशन करना पड़ेगा। ये सारी की सारी डिटेल आपको इसी तरह से फीड करनी पड़ेंगी। उसके बाद आप सेव पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से ऐड न्यू प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इमूवेबल प्रॉपर्टी पर क्लिक करिए। प्रॉपर्टी सब टाइप में आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, बिल्डिंग, कमर्शियल ओब्लिक रेजिडेंशियल, लैंड और एनी अदर प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कमर्शियल बिल्डिंग भी है और रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी है तो आपको पहले कमर्शियल बिल्डिंग की डिटेल देनी है और उसके बाद ऐड न्यू प्रॉपर्टी पर क्लिक करके रेजिडेंशियल बिल्डिंग की डिटेल को फीड करना पड़ेगा। अगर आपके पास लैंड भी है तब भी आपको ऐड न्यू प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है और लैंड को क्लिक करने के बाद उसकी डिटेल को यहाँ पे फीड करना है। ये देखिए यहाँ पर अगर आपके पास लैंड है और यहाँ पे अपनी सारी डिटेल को फीड करना है। जो भी आपका एरिया बनता है उसकी जो कास्ट होगी उसको यहाँ पे फीड करने के बाद आप सेव पर क्लिक कर दीजिए। इसी तरह से आप ऐड न्यू प्रॉपर्टी पर क्लिक करिए और इमूवेबल प्रॉपर्टी पर क्लिक करिए। फिर यहाँ से बिल्डिंग ओब्लिक कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर क्लिक करिए। यहाँ से आप उसकी डिटेल को फीड कर सकते हैं। ये सारे की सारी डिटेल आपको यहाँ पे फीड करनी है और सेव पर क्लिक करना है। एक डिटेल फीड करके दिखा देता हूँ। मूवेबल प्रॉपर्टी आ गई। यहाँ पे कैश बैलेंस है। यहाँ पर मैं आपको जो मेरी कैश इन हैंड होगी, सपोज करिए मैं 20,000 यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जो टोटल सेविंग मेरे बैंक अकाउंट में है मैं 5 लाख मेंशन कर देता हूँ। जो भी आपके पास होगी आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स अगर आपके पास हैं तो आप रखिए, अदरवाइज़ 0 रखिए। फिक्स डिपॉजिट अगर आपने करवाए हैं तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास
और कोई इन्वेस्टमेंट है तो आप उसकी वैल्यू यहाँ पर मेंशन करिए, अदरवाइज़ यहाँ पे 0 मेंशन कर दीजिए। अगर आपके पास ज्वेलरी है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए एज ए लमसम। सपोज करिए आपके पास 4 तोले सोना है तो उसकी अभी मार्केट वैल्यू 47,000 के करीब है, तो आप उसको 50,000 कंसीडर कर लीजिए और यहाँ पे 2 लाख रुपया मेंशन कर दीजिए। ऐड न्यू प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे व्हीकल, फिर व्हीकल और इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। टाइप ऑफ व्हीकल आपकी क्या है, टू व्हीलर है, आपने उसको कब खरीदा है, मीन्स ऑफ एक्वायर्ड आपने कैसे खरीदा है उसको, कॉस्ट ऑफ एक्वायरमेंट आपकी कितनी थी, कितने की खरीदी थी आपने, मोड ऑफ एक्विजिशन कैश, डेट ऑफ एक्विजिशन कब खरीदी थी, सेम आ जाएगी। किससे खरीदी थी उस कंपनी का नाम लिख दीजिए। आपने व्हीकल परचेज करने के लिए कोई डिपार्टमेंट से परमिशन ली है तो उसको मेंशन करिए, अदरवाइज नो लिख दीजिए। उसके बाद आप ओनर का नेम मेंशन कर दीजिए। रिलेशन जो भी होगा आप सेल्फ यहाँ पे मेंशन कर दीजिए अगर आपके नाम है, और सेव पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप ऐड न्यू प्रॉपर्टी पर क्लिक करिए और यहाँ से प्रॉपर्टी टाइप पर इमूवेबल प्रॉपर्टी पर क्लिक करिए और प्रॉपर्टी सब टाइप पर बिल्डिंग और कमर्शियल, इन तीनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए जो आपके अकॉर्डिंग आपको फॉल करती है। सपोज करिए बिल्डिंग आपके नाम है या कमर्शियल साइड आपके नाम है, आप इसको सिलेक्ट करिए। उसके बाद इसकी डिटेल को यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। सबसे पहले स्टेट आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर यूटी, डिस्ट्रिक्ट आपको मेंशन करना है, तहसील मेंशन करना है, विलेज मेंशन करना है, कंप्लीट एड्रेस के साथ अपनी डिटेल देनी है, सिटी आपको मेंशन करनी है, पिन कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी आपकी कमर्शियल साइट है या रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, डेट ऑफ एक्वायर्ड आपने कब खरीदी थी, मीन्स ऑफ एक्वायर्ड आपने कैसे खरीदी थी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ओब्लिक एक्वायरमेंट इंक्लूडिंग ऑफ लैंड, टोटल जो बिल्डिंग का कॉस्ट है इंक्लूडिंग लैंड और उसकी कंस्ट्रक्शन की, यहाँ पे आपको उसको मेंशन करना है। आपने किसके थ्रू करवाई थी, कैसे बनाई थी, उसको यहाँ पे मेंशन करिए। अगर आपने किसी से खरीदी है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, वेदर रिक्वायर्ड विद प्रॉपर परमिशन, अगर आपने परमिशन ली है उसको यहाँ पे मेंशन करिए। एट प्रेजेंट प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है यहाँ पर मेंशन करिए। एनुअल आपकी कमर्शियल साइट है तो आपको एनुअली इसकी कितनी इनकम आती है आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ओनर का नाम मेंशन करिए, उसका रिलेशन मेंशन करिए। अगर आप ओनर खुद हैं तो आप सेल्फ लिखिए, अगर आपकी वाइफ के नाम है तो आप उस यहाँ पर वाइफ लिख सकते हैं। रिमार्क्स में अगर आप कोई डिटेल्स फीड करना चाहें तो उसको फीड कर सकते हैं। मेरे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसको एज इट इज़ रहने दूंगा। यहाँ आप ये सारी डिटेल फीड कर लेंगे, आपको सेव पर क्लिक करना है और उसके बाद ऐड न्यू प्रॉपर्टी पर टैप करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू टैब पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी टाइप पर आपको चूज़ करना है इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर सब टाइप में आपको चूज़ करना है लैंड, अगर आपके पास लैंड है। अगर आपके पास लैंड नहीं है तो आप उसको एज इट इज़ रहने दीजिए। यहाँ पर आपको उसकी सारी डिटेल फीड करनी है जैसे आपने बिल्डिंग के केस में किया था। सारी की सारी डिटेल आप यहाँ पर फीड कर देंगे और उसके बाद सेव पर टैप करेंगे। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर ऐड न्यू प्रॉपर्टी पर टैप करना है और अगर आपके पास कोई और प्रॉपर्टी है, अदर प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पे उसको एनी अदर पर क्लिक करिए और उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दीजिए। इसी तरह से आप अपनी सारी की सारी डिटेल यहाँ पर फीड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने डिटेल फीड की है वो आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी डिटेल फीड हो चुकी है। पहले आ जाएगी प्रॉपर्टी टाइप, वो व्हीकल थी, प्रॉपर्टी सब टाइप व्हीकल्स, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी आपके पास वो 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, जो भी होगी आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप उसको देखना चाहें या उसमें एडिटिंग करना चाहें, आप एडिट के टैब पर क्लिक करिए।
अगर आपको ये डिटेल नहीं देनी है आप डिलीट कर सकते हैं। आप एडिट पर टिक करिए और इसको यहाँ पे जो भी करेक्शन करना चाहें तो आप यहाँ से उसको करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपकी ये सारी डिटेल चेक करने के बाद ओके है तो आप अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। इस डिटेल जीएडी डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी। आप बैक करिए और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी। कैश बैलेंस अगर आपके पास है तो आप उसको जो भी डिटेल है यहाँ पर शो हो जाएगी। मैं इसको एडिट पर क्लिक करूँगा तो ये जो डिटेल मैंने फीड की थी अगर आप इसमें कोई चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको अपडेट कर लीजिए। इसी तरह से आप अपनी सारी डिटेल फीड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी सारी डिटेल चेक कर लेंगे, श्योर हो जाएंगे कि जो डिटेल मैंने फीड की है वो ओके है, तो उसके बाद आप सबमिट पर टैग कर दीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने सबमिट पर टैप कर दिया, एक बार अपनी डिटेल को फीड कर दिया, उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते। इसी तरह से आप अपनी सारी की सारी डिटेल को फीड कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।